नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैंसी क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इस तरीके के प्रश्न भारत की प्रथम महिलाओं को लेकर आपकी परीक्षाओं में अक्सर बनते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ कोई ना कोई रिस्पॉन्स आप लोग जरूर दे के जाइए, आपका रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। आपसे सबसे पहले पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन रही हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की प्रथम भारतीय महिला राजदूत के बारे में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि प्रथम जो आपकी यूनाइटेड नेशंस में महिला राजदूत रही हैं उनका नाम है विजया लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन रही हैं। तो याद रखिएगा कि आपका इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। जब आप लोग यूरोप का मैप देखेंगे तो यूरोप के मैप में जब आप ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को देखेंगे तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आप लोगों को इंग्लिश चैनल दिख जाएगा। तो आप लोग मैप में देख सकते हैं इंग्लिश चैनल कहाँ पर है। अब आपको इंग्लिश चैनल के बारे में जितनी भी फैक्ट मैं यहाँ पर बताऊँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल आपका अटलांटिक महासागर की शाखा है। किसकी? अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक महासागर की शाखा है आपका इंग्लिश चैनल। अब बात आती है, ये आपका एक चैनल है तो बेसिकली ये किन्हीं दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा और किन्हीं दो लैंड वाले पार्ट को अलग करेगा। तो आपका इंग्लिश चैनल जो है वो आपकी ग्रेट ब्रिटेन को, किसको? ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। अब बात आती है, ये तो अलग करने की बात हो गई। आपका इंग्लिश चैनल किन दो आपके लैंड वाले पार्ट को किन दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है, ये भी आपको याद रखनी है। तो आपका जो इंग्लिश चैनल है वो उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। किससे? उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपका इंग्लिश चैनल जो है अक्सर जो है आपके न्यूज़ में बना रहता है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई भी इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल की बेसिकली जो लंबाई है वो आपकी है 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूज़ में बना रहता है इंग्लिश चैनल, इसलिए। ठीक है, अब बात आती है इसकी चौड़ाई कितनी है। तो आपका जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल की चौड़ाई होती है आपकी 240 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई मानी जाती है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल के बारे में। तो फर्स्ट आपकी इंडियन वुमन जो थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था यानी कि क्रॉस किया था, वो थी आपकी आरती साहा जी थी। कौन थी? आरती साहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपकी भारत रत्न, आप सभी को पता है कि आपके भारत का ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम आपकी महिला कौन थी? तो वो थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। एंड आप सभी को पता होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपकी जो है भारत की पहली महिला आपकी जो है प्रधानमंत्री रही थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। मैंने महिला प्रधानमंत्री की बात की है, ये आपको याद रखना है कि प्रथम महिला जो थी आपकी वो जो आपकी प्रधानमंत्री बनी थी वो थी आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अब बात आती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपकी बेसिकली कहाँ से थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज, अमरूद नगरी में जो है इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है आपकी, अगर आपकी फर्स्ट वुमन जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर रही हैं तो इनका टेन्योर कब से कब तक रहा? टेन्योर का मतलब है कार्यकाल। तो इनका जो टेन्योर रहा है वो रहा है इनका जनवरी 1966 टू मार्च 1977। ठीक है, अगेन ये आपकी जो है पीएम के तौर पर सर्व हुई थी। कब हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो इनका जो अगेन इनका टेन्योर रहा था वो रहा था इनका 1980 से इनका रहा था 1980 टू 1984। ठीक है, ठीक, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक,
फर्स्ट आपका भारत रत्न किसको दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। इंग्लिश चैनल को सबसे पहले किसने पार किया था? आरती शाह ने। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उनका नाम था आशा पूर्णा देवी जी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी जी जो थी आपकी प्रथम ज्ञानपीठ जो अवार्डी थी वो आपकी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होगा इनके बारे में। तो प्रथम महिला जो राष्ट्रपति जी रही थी वो आपकी प्रतिभा देवी पाटिल जी रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री यानी कि जो आपकी प्राइम मिनिस्टर रही थी, मैं अभी आपको ऊपर बता के आई हूँ, साथ ही साथ इनको जो है पहला भारत रत्न महिलाओं में दिया गया था। ये आपकी जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही थी इंडिया की, तो इंदिरा गांधी जी आपको याद रखना है। ठीक है, टेन्योर इनका जो था 1966 से आपका 1977 था। अगेन ये पीएम बनी थी 1982 1984, प्रयागराज से बिलोंग करती थी। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी, साउथ पोल पर पहुंची थी, उनका नाम था रीना कौशल धर्मशक्तु। कौन था? रीना कौशल धर्मशक्तु। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो आपकी मीरा कुमार थी। ठीक है, क्या नाम था? मीरा कुमार था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया महासचिव के बारे में कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव। ऊपर आपसे अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। बट आपकी लोकसभा की प्रथम महिला जो आपकी महासचिव थी यानी कि सेक्रेटरी थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो दोनों ऑप्शन रहेंगे, मीरा कुमार भी रहेंगी, साथ ही साथ आपका स्नेहलता श्रीवास्तव भी रहेंगी। तो कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं करना है। आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि आपका जो है अध्यक्ष मीरा कुमार थी, वही महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपसे कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों ही पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? सोचिए आप लोग कि इनको दोनों ही पुरस्कार दिए गए, अर्जुन एंड राजीव गांधी पुरस्कार दिए गए, तो इन का नाम क्या है? सबसे पहले तो अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार है क्या? जैसे कि आप सभी को पता है कि अर्जुन पुरस्कार जो है आपके खेल की जो है क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। ठीक है, ये सेकंड नंबर का होता है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा होता है? तो फर्स्ट नंबर पर होता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब बात आती है अर्जुन पुरस्कार आपको कब दिया जाएगा? तो 4 वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आपको ये दिया जाता है। 4 वर्ष के, जब आप 4 वर्ष तक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब आपको ये जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब बात आती है कि अर्जुन पुरस्कार में धनराशि कितनी दी जाती है। कई बार जब आपसे अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि अर्जुन पुरस्कार में इतनी धनराशि दी जाती है, 4 वर्ष के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इनमें से आपको सत्य असत्य कथन छांटने को दिया जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। पहले अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी, बट अब जो है 15 लाख रुपए की धनराशि अर्जुन पुरस्कार में दी जाती है। आपका जो फर्स्ट अर्जुन पुरस्कार है ये 1961 में दिया गया था, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब बात आती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है ये खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हमारा कौन सा है? तो सर्वोच्च पुरस्कार होता है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बट आपका सेकंड नंबर का पुरस्कार कौन सा होता है खेल जगत में सर्वोच्च पुरस्कार? वो है आपका अर्जुन पुरस्कार। कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोगों को। ये जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कब नाम परिवर्तित किया गया? तो 6 अगस्त। ठीक है, कब? 6 अगस्त 2021 में। 2021 में इनका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार, क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें ये दोनों अवार्ड दिए गए, अर्जुन पुरस्कार भी और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी, तो उनका नाम था कुंज रानी। क्या नाम था, कुंज रानी था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति का नाम है वायलेट अल्वा। क्या नाम है, वायलेट अल्वा। ठीक है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन रही है, तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जी का नाम है राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम है, राजकुमारी अमृत कौर जी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन रही हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला सांसद जो रही हैं उनका नाम है आपका राधाबाई सुब्बारायन। ठीक है, तो ये आपकी भारत की प्रथम महिला सांसद रही हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जी कौन रही हैं, तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जी सरोजिनी नायडू जी रही। कौन रही हैं, सरोजिनी नायडू जी रही हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। आपको बताना है कि यूपीएससी की प्रथम महिला जो अध्यक्ष रही हैं तो वो रही हैं आपकी रोज मिलियन मैथ्यू। कौन रही हैं, रोज मिलियन मैथ्यू रही हैं। ठीक है, इनके तो नाम में ही मिलियन जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर आपसे हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है कि भारत की जो प्रथम महिला जो शासिका थी वो कौन थी, तो इनका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था, रजिया सुल्तान नाम था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शायद इनके बारे में आप सभी को पता है कि भारत की प्रथम जो महिला आईएएस ऑफिसर थी वो अन्ना जॉर्ज थी। ठीक है, अब बात आती है आईपीएस की। ऊपर आपने आईएएस के बारे में देखा, तो आपकी जो फर्स्ट वुमेन आईपीएस रही हैं वो रही हैं आपकी किरण बेदी जी। इनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, इनकी अभी रिसेंट में एक बुक भी आई थी और आप सभी को पता है कि पुदुचेरी की राज्यपाल जी ये रही हैं, तो ये चर्चाओं में रहती हैं अक्सर। नेक्स्ट है आपसे कि भारत की प्रथम महिला आपकी मुख्यमंत्री कौन रही हैं। आपकी प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो सचिता कृपलानी जी थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी आपकी जो रही थी वो सचिता कृपलानी जी रही थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, यानी कि कांग्रेस की जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं वो कौन रही हैं, तो डॉक्टर एनी बेसेंट रही हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि एनी बेसेंट जो थी इन्होंने आपका जो है कब आपकी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर सर्व हुई हैं, तो आपकी जो है 1917 में, यानी कि 1917 में ये जो है कांग्रेस में अध्यक्ष के तौर पर जो है सर्व हुई हैं। इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो रही हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी। कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा, स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है ऐसी। ठीक है, तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमन जज जो रही हैं वो आपकी रही है मीरा साहिब फातिमा बीबी, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम है लीला सेठ। क्या नाम है, लीला सेठ, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कि देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन रही हैं, तो आपकी सेशन जो जज रही हैं, फर्स्ट वुमन सेशन जज जो रही हैं वो आपकी अन्ना चंडी रही हैं। कौन रही हैं, अन्ना चंडी जी रही हैं। नेक्स्ट है आपसे कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट है। अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी आपकी नीरजा भानोट थी। कौन थी, नीरजा भानोट। नेक्स्ट है आपसे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला रही हैं वो मदर टेरेसा रही हैं। कौन रही हैं, मदर टेरेसा रही हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फर्स्ट आपके नोबेल प्राइज जो अवार्डी थी उनका नाम था मदर टेरेसा जी। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम जो महिला थी वो बिछेंद्री पाल थी। कौन थी, बिछेंद्री पाल थी, याद रखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट बनता है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। अगला आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी उनका नाम था कुमारी रीता फारिया। क्या नाम था, कुमारी रीता फारिया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला कौन थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके जो है एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ाई करने वाली जो महिला थी उनका नाम था संतोष यादव। क्या नाम था, संतोष यादव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपसे कि मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम था सुष्मिता सेन जी। इन सबको आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है आपसे कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि जो फर्स्ट आपका जो वुमन थी जिन्हें आपका जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया था उनका नाम था एल लम्सडेन। क्या नाम था, एल लम्सडेन, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला, यहाँ पर आपसे
एनी मेडल के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई सा भी पदक, चाहे वो स्वर्ण हो चाहे कांस्य हो, आपका कोई सा भी पदक पाने वाली प्रथम जो वुमन थी वो कौन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपके जो फर्स्ट वुमन थी जिन्हें ओलंपिक में कोई पदक मिला था, तो वो कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। ये जो थी आपकी एक इंडियन वेट लिफ्टर रही है। कौन रही है? इंडियन वेट लिफ्टर रही है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे। तो इंडियन वेट लिफ्टर आपकी जो है कर्णम मल्लेश्वरी जी रही हैं। अब यहाँ पर ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट ओलंपिक है, जो आधुनिक ओलंपिक हुआ, वो कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक खेल है वो हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एथेंस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एथेंस में हुआ था आपका फर्स्ट ओलंपिक। ठीक है, अब बात आती है कि आपका ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल में होता है। तो 4 साल के अंतराल में जो है आपका होता है ओलंपिक। ठीक है, 4 साल के अंतराल में। ठीक है, अब बात आती है कि आपका जो ओलंपिक है वो टोटल कितनी बार आयोजित हो चुका है। तो अभी तक टोटल 31 टाइम्स आपका जो है आयोजित हो चुका है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, 31 टाइम्स आपका आयोजित हो चुका है आपका ओलंपिक। आप सभी लोगों ने ओलंपिक का जो है शाइन देखा होगा। आप लोग जब ओलंपिक का जो फ्लैग है वो देखते होंगे तो आपको 5 रिंग दिखाई पड़ते होंगे। कुछ 5 रिंग जो आप देखते हैं तो वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 5 जो रिंग होती हैं, 5 रिंग, 5 रिंग्स, ये जो 5 रिंग्स होती हैं ये 5 महाद्वीप जो हैं आपके, 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं। 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व। अब किन किन 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती हैं ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आइए जानते हैं इस बारे में। तो ये जो है आपके जो 5 महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं जिनका प्रतिनिधित्व वो 5 रिंग करते हैं। तो ये हैं आपके एशिया, एशिया के अलावा आपका अमेरिका, अमेरिका के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, या ओसेनिया, ओसेनिया, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, तो आपके ये जो 5 महाद्वीप हैं आप लोगों को दिख रहे होंगे, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, यूरोप और अफ्रीका, ये 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व वो 5 रिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो 5 रिंग थे ये इनको है किसने डिज़ाइन किया था। तो ये 5 जो रिंग थे इनको पियरे डी कुवर्निन, ठीक है, पियरे डी कुवर्निन ने इनको जो है डिज़ाइन किया था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला मेयर कौन थी। तो प्रथम जो महिला मेयर थी वो तारा चेरियन थी। कौन थी? तारा चेरियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला स्नातक यानी कि फर्स्ट ग्रेजुएट कौन थी। तो फर्स्ट ग्रेजुएट का नाम था कामिनी राय। कामिनी राय जो थी आपकी फर्स्ट ग्रेजुएट थी। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला सर्जन कौन थी। तो प्रथम महिला जो सर्जन थी वो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी आपकी फर्स्ट आपकी जो वुमेन सर्जन थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी। तो भारतीय रेल की प्रथम जो महिला ड्राइवर थी वो सुरेखा शंकर यादव थी। नेक्स्ट है आपका कि वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी। इंपॉर्टेंट है, वायुसेना में प्रथम महिला पायलट का नाम है हरिता कौर दयाल। याद रखिएगा, हरिता कौर दयाल जो थी फर्स्ट वुमन पायलट थी एयरफोर्स में। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन थी। तो आपकी दुर्वा बनर्जी फर्स्ट आपकी जो एयरबस पायलट थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी फर्स्ट वुमेन जनरल थी आपकी वो थी लेफ्टिनेंट जनरल, वो थी पुनीत अरोड़ा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लेफ्टिनेंट की जो आपकी मीनिंग है ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, मिसेस पेल्ट में पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी। तो प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल जो थी पी बंदोपाध्याय थी। कौन थी? पी बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस कौन थी। तो फर्स्ट जो वुमन जो चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस थी वो थी हमारी सुषमा चावला जी थी। कौन थी? सुषमा चावला जी थी। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, आप सभी को पता होगा कि कल्पना चावला जी जो थी आपकी, वो आपकी पहली वुमन थी जो आपकी स्पेस में गई थी। अब बात आती है कल्पना चावला जी कहाँ से थी। तो ये आपकी भारतीय मूल की थी। ये जो है आपकी कल्पना जो थी वो आपकी करनाल से बिलोंग करती थी। इनका जो जन्म हुआ था वो करनाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था, याद
रखिएगा। वहीं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो टेक्सास में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? टेक्सास में हुई थी। टेक्सास कहाँ पड़ता है? तो यूएस में पड़ता है, याद रखिएगा, टेक्सास यूएस में पड़ता है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट आपका जो ऑस्कर है किस वुमन को मिला था, मतलब फर्स्ट अवार्डी कौन थी वुमेन्स में, तो वो थी आपकी भानु अथैया। कौन थी? भानु अथैया। याद रखिएगा, भानु अथैया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपसे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली फर्स्ट वुमन कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियाई खेल जो थे आपके, एशियाई खेलों में फर्स्ट जो आपकी वुमन थी जिन्होंने मेडल जीता था, उनका नाम था कमलजीत संधू। क्या नाम था? कमलजीत संधू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे कि 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो 7 सागर हैं, मतलब आपके जो 7 ओशन है, इन सबको क्रॉस करके जो आपकी पहली वुमन बनी थी वो थी आपकी बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी जी थी। गोबी रेगिस्तान पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कि आपकी गोबी रेगिस्तान पर पहुंचने वाली प्रथम जो महिला थी वो थी आपकी सचेता कंडेथानकर। कौन थी? सचेता कंडेथानकर थी, याद रखिएगा। ये गोबी जो रेगिस्तान है ये आपका एक ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? आप लोगों को पता होगा दो तरीके के रेगिस्तान होता है, एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। तो गोबी जो रेगिस्तान है ये आपका एक ठंडा रेगिस्तान होता है। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है आपके एशिया महाद्वीप में पड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में कहाँ पर? तो मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है, मंगोलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया महाद्वीप में पड़ता है और कहाँ पर पड़ता है? मंगोलिया में पड़ता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। तो गोबी रेगिस्तान पर पहुंचने वाली प्रथम जो वुमन थी वो आपकी सचेता कंडेथानकर थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो BS रमा देवी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपसे कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? तो वो नरगिस दत्ता थी। कौन थी? नरगिस दत्ता। नेक्स्ट है आपसे कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम जो वुमन थी उनका नाम था मेहर मूसा। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली फर्स्ट वुमन जो थी वो मेहर मूसा जी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आपकी फर्स्ट वुमन कौन थी? वो थी अमृता प्रीतम। कौन थी? अमृता प्रीतम जी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका जो है 1955 से जो है दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये 1955 से दिया जा रहा है। पहली व्यक्ति कौन थी जिन्हें आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये तो आपने महिलाओं की कैटेगरी में जाना कि पहली जो आपकी वुमन थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तो वो अमृता प्रीतम जी थी। लेकिन फर्स्ट जो आपके पर्सन थे वो कौन थे? तो फर्स्ट पर्सन थे माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य में आप लोगों ने इनका नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, काफ़ी चर्चित रहे, इनकी अच्छी अच्छी रचनाएं भी हैं। ये बेसिकली MP से बिलोंग करते थे। कहाँ से? MP से बिलोंग करते थे। आपका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 20 भारतीय भाषाओं में। कितनी? 20 भारतीय भाषाओं में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 20 भाषाओं में। ठीक, अमृता प्रीतम जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये पंजाब से बिलोंग करती थी। बेसिकली एक पंजाबी जो है आपकी थी और इनको जो है फर्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1956 में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम जो महिला थी वो कौन थी? ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम वुमन थी मैरी लीला राव। कौन थी? मैरी लीला राव, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मैरी लीला राव आपकी फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री, तो देविका रानी रॉरिक थी। कौन थी? देविका रानी रॉरिक थी। इन सब से आप लोग परिचित होंगे, शायद आप लोगों ने देविका रानी जी का नाम सुना भी होगा। नेक्स्ट है आपसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो थी, इनकी चेयरपर्सन कौन थी? फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन जो थी वो जयंती पटनायक जी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन याद रखिएगा। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला का नाम है प्रतिमा पुरी। क्या नाम है? प्रतिमा पुरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे कि ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो PV सिंधु जी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है आपसे कि ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली जो फर्स्ट वुमन थी वो आपकी साइना नेहवाल थी। कौन थी? साइना नेहवाल जी थी। नेक्स्ट है आपसे कि ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली फर्स्ट वुमन कौन थी? तो साक्षी मलिक जी थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे कि ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो आपकी मैरी कॉम जी थी, याद रखिएगा। मुक्केबाजी में ये आपकी जो है एक ब्रॉन्ज मेडल जो है रही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे कि
प्रथम महिला विदेश सचिव, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो आपकी फॉरेन सेक्रेटरी थी वो चोकिला अय्यर थी, ठीक है, कोकिला नहीं, चोकिला अय्यर, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी जो फीमेल रही है वो आपकी चोकिला अय्यर जी थी। नेक्स्ट है आपसे कि क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली जो आपकी फर्स्ट वुमन है वो कौन रही, तो मिताली राज जी रही हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है आपसे कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक की प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला, आप सभी को पता होगा, दीपा कर्माकर जी, बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं जिम्नास्टिक के तौर पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो नीता अंबानी जी जो थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनने वाली फर्स्ट वुमेन थी। नेक्स्ट है आपसे कि क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला डायना इदुली जी थी। कौन थी? डायना इदुली जी थी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, बने रहिए नई क्लासेस पर।